now I look like someone else also, but if I just सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ऑफकोर्स हम अपने आप को थोड़ा सा लाइट के साथ मैनेज करें, एंड आई थिंक समवॉट आई थिंक दिस इज़ ओके. इफ़ नॉट देन आई कैन ऑलवेज डू इट अगेन. अगर उनको लगेगा कि नहीं तंजीरा लाइट थोड़ी कम थी तो हम दोबारा भी कर सकते हैं. ये हैं थोड़े से खूबसूरत स्वीडन के मंजर. आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत खूबसूरत लग रहा है. हल्की हल्की सी बर्फ़बारी हो रही है. मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने दोनों हिजाब को स्टाइल करूँगी ब्रांड के कलर्स को मैच करने के लिए. तो ग्रीन वाला मैंने पहन लिया है क्योंकि पाकिस्तान के झंडे का रंग है और नीला वाला भी हिजाब है मेरे पास, तो उसको शायद मैं साइड पे बिल्कुल ऐसे स्टाइलिंग कर सकती हूँ उसकी. इट्स नॉट गिविंग लाइक द कंप्लीट like nice वाली look. I don't know why. I like the hijab the way it is, and maybe I could just टांग देती हूँ जाकर. That's also a good option. Like this would be nice. नहीं ऐसा थोड़ा untidy लग रहा है. We have challenges. कहा था कि आप एक भी कलर यूज़ कर लें तो काफ़ी है, बट मुझे था नहीं, मेरे पास अगर दोनों कलर के हिजाब हैं तो I want to see what can. ऐसे बांधूँ फिर मैं कुछ और ही लगूंगी जो मैं नहीं लगना चाहती. Okay. Now I look like someone else. So if I just, record like this, I think that'll be weird. So is it just me या ये थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? तो हम इसको पीछे ले जाते हैं और आपको थोड़ा सा आई थिंक दिस इज़ गुड. फाइनली हमारी हिजाब को लेके स्टाइलिंग हो गई है, लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, मैंने शर्ट को इस्त्री नहीं किया. सो आई डोंट नो वो कैसे लगेगा, लेकिन आई एम जस्ट ग्लैड कि द आउटफिट इज़ एक्चुअली टुगेदर. सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग. मैंने एक स्क्रिप्ट लिख लिया है, अब उस स्क्रिप्ट को मैं कैमरे में देख कर बोलूँगी, एंड लेट्स सी इफ फाइनल एडिटिंग शर्टिंग करके वो कैसा आता है. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको मसला ये होता है, मुझे होता है तो आई एम अज्यूमिंग कि सबको होता होगा, कि जब हम एक चीज़ बना देते हैं ना तो हमें लगता है बस यही चीज़ है, कि हमारी तरफ से डन है, आप कोई चेंजेस ना करवाना. लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. रियल लाइफ में चेंजेस होते हैं, स्पेशली अगर कोई और आपको पे कर रहा है काम करवाने के लिए, कमीशन पे आप काम कर रहे हैं, तो वो चेंजेस आने ही होते हैं. और अप अंटिल दिस कैंपेन आई स्वेयर में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी कि जब मुझे कोई कहता था ये चेंज करो, लाइक हो गया ना, कर दिया ना, बस मेरी तरफ से डन है. बट ऐसा नहीं होता था. कभी कभी उसकी पूरी शक्ल चेंज हो जाती थी, और जब जब वो मुझे चेंज करने को कहते थे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी. दैट यूज्ड टू बी द सोर पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि भाई क्यों. लेकिन रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया कि तंजीरा ये जो चेंजेस है ना, बेसिकली इसकी कैपेसिटी रखनी चाहिए. आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 दफ़ा ये आगे पीछे होगा. तो आप अपनी तरफ से बेस्ट ज़रूर करें, कोई भी चीज़ रोक के ना रखें, लेकिन बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि वो चेंजेस वो मांगेंगे आपसे. एट द सेम टाइम ये जो चेंजेस करने की स्पेस है ना, ये आपकी डेवलपमेंट की स्पेस है. यहाँ पे गोइंग टू लर्न, क्योंकि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो, आपको फोर्स किया जा रहा है एक डिफरेंट लेंस से सोचने के लिए. बट अगर आप वैसा कर लोगे तो आप एक नई चीज़ सीख लोगे. तो मैंने खुद से कहा कि तंजीला यू गोइंग टू लर्न मोर. तो इन चेंजेस से कभी आपने डरना नहीं है, और आपको भी मेरी एडवाइस करूँगी कि नेवर बी अफ्रेड. इवन इफ योर क्रिएटिव वर्क उस पर क्रिटिक आ रहा है, उसको चेंज करने को कहा जा रहा है, नेवर बी अफ्रेड टू डू दैट. बी ओपन टू दैट. क्योंकि अगर आप बुक लिख रहे हैं या कोई सॉन्ग राइटर हैं या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, मैं राइटर हूँ, तो मेरे आर्टिकल्स बहुत दफ़ा चेंज करवाए जाते हैं. मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से लिखती हूँ, मुझे कहते हैं कि अंग्रेज़ों को समझ ही नहीं आएगी, चेंज कर रहे हैं. हम लाइक हमको तो आ रही है ना समझ, लाइक नहीं करो. हम लोग ओके फाइन कर देते हैं. यहाँ पे एक और चीज़ भी कंसिडर करने की है कि क्रिएट टू लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू आर विलिंग टू चेंज, बट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल नेवर चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे आस्क मी कि आप डिटेल्स चेंज करें क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड साउंड कर रही हैं और हमको एक ऐसी स्टोरी आगे पुट करनी है कि देखो ये डिसेबल्ड है और इसका कोई वली वारिस नहीं है, ऑल ऑफ दैट, तो आप थोड़ा सा ना मजलूम बने. आई विल नॉट चेंज दैट. ये हो चुका है एक ब्रांड के साथ, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. आई विल नॉट चेंज दैट. अगर मुझे कहा जाए कि मैं अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को, अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को, एज अ वुमेन, इन सब आइडेंटिटीज़ को मैं ज़रा स्क्वीज़ करूँ और बुरा दिखाऊँ, आई विल नेवर मेक दोज चेंजेस. अगर कोई मुझसे झूठ बोलने को कह रहा है, आई विल नेवर मेक दोज चेंजेस. लेकिन अगर कोई मुझे कह रहा है तंजीला आप ये कहानी ज़रा कम सुनाए, दूसरी कहानी ज़्यादा सुनाए, आई कैन मेक दैट चेंज. अगर कोई मुझे कहे कि पिछला वाला आगे कर दो, आगे वाला पीछे कर दो, ऑल ऑफ दैट, आई विल मेक दैट चेंज. सो आप खुद डिसाइड करें कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं. वट आर यू ओके विद, वट आर यू नॉट ओके विद. अगर मुझे कोई ग्लोबल अफेयर्स पे मुझे कहा जा रहा है कि मैं कंप्लिसिट हो जाऊँ और मैं सपोर्ट करूँ, पॉलिटिकल कोई नैरेटिव दूँ, आई विल नॉट डू इट.
क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं उसको आप कमर्शियल नहीं कर सकते, आप उसको सेल नहीं कर सकते ना। आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं आपके बिहेवियर पे अप्लाई होते हैं। सो ये सब चीज़ें ना आप पहले से सोच के रखें, और अगर ब्रांड आपसे कहे कि टू मेक दिस चेंजेस तो आप पोलाइटली उनको बता सकते हैं कि देखिए दीज आर अगेंस्ट माई वैल्यूज, आई कैन नॉट डू दैट, एंड अगेन मनी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, रिलेशनशिप इज। तो लेट्स बी ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज। और अब यकीन करिए अक्सर नहीं, हमेशा आई हैव नेवर लॉस्ट अ ब्रांड डील दैट ट्राइड टू पुट मी इन अ बॉक्स एंड आई फॉट बैक, और वो मान गए। दे सेड हाँ तंजीला, आई विल डू व्हाट यू आर सेइंग। तो ऐसा लगता है बैक एंड फोर्थ, लेकिन आप अगर अपना ग्राउंड रखेंगे स्ट्रॉन्ग तो इट कनेक्ट्स बैक टू योर स्टोरी, कि जो आपका इंस्टाग्राम है, जो आपकी नीश है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उसको आप रिटेन करके रखें। तो फिर आप वाकई में यू होल्ड ऑन टू योर वर्ड। जो आपको आप कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो सच है। ये नहीं कि कोई भी ब्रांड आया लेफ्ट बोलो आपने लेफ्ट बोल दिया, दूसरा ब्रांड आया राइट बोलो आपने राइट बोल दिया। डोंट डू दैट, इट्स नॉट वर्थ इट। उससे पैसे तो खैर आ जाएंगे 4-5, लेकिन इज्जत नहीं आएगी, एंड रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो विद दैट सेड, अब हम जाते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट पे, विच इज़ एक्चुअली कि मैंने कौन सा ब्रांड या कौन सा मैंने प्रोग्राम उसको मैंने इंडोर्स किया है। बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है, और चूँकि मैं काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम का हिस्सा भी रही हूँ, कभी कभी जूरी का भी हिस्सा रही हूँ। इस प्रोग्राम की जूरी में बिल्कुल नहीं हूँ, आई वाज जस्ट देयर टू इंडोर्स इट। लेकिन मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी, अगर आप इस प्रोग्राम के अप्लाई करें तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, हाउ कैन यू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ इट, व्हाट कैन यू डू दैट कुड मेक यू अ बिट मोर शाइन आउट, और कुछ डूज एंड डोंट्स फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। सो लेट्स click on the link and find out what is it all about. And if you want to see my video, I would ask you to please go to my Instagram and look at the HPL Visa She's Next video.